अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतियुर रहमान उसवा कुरान एकेडमी से। पिछली वीडियो में हमने इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, यानी इस्लाम में दाखिल होने के बाद अकायद के ज़रिए इस्लाम में आ गए। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? जैसा कि कॉलेज में आप जाके एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेना होता है, उसमें इंटर होना, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कॉलेज आपको वार्न करता है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको स्टॉक ऑफ कर देता है, या आपको क्या कहता है जी, री एडमिशन करवाएं। क्या मतलब? दोबारा से अपने आप को एडमिट करें। अगर फिर भी ना हो, अगर कोई उनके रूल्स को मानने से, फॉलो करने से इनकार ही कर दे, क्लासेस लेने से इनकार कर दे, उनका यूनिफॉर्म पहनने से इनकार कर दे, तो वो कॉलेज क्या कहता है, इसका एडमिशन कैंसिल हो गया, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल सेम इसी तरह है कि अकायद के ज़रिए हमने एडमिशन लिया इस्लाम में, हमारा इस्लाम की जो बिल्डिंग है उसमें एडमिशन हो चुका है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हैं इबादत, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस तरह कॉलेज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वार्न किया जाएगा। अल्लाह ताला बार बार वार्न करते हैं कि ये काम करो, ये करो नहीं तो अजाब है, ये करो नहीं तो सज़ा है, नहीं ये नहीं करोगे तो ये होगा। अगर कोई उनको मानने से इनकार कर देता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। मतलब नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इनका इनकार करना, अगर कोई नमाज का इनकार, एक होता है नमाज ना पढ़ना, ना पढ़ने का उसको गुनाह है, सज़ा है। जैसा कि कॉलेज के रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा, उसको पनिशमेंट किया जाता है। लेकिन अगर उनको कोई सिरे से कहे कि मैं मानता ही नहीं हूँ, उसको वो कॉलेज से फारिग कर देते हैं। तो इसी तरह अगर कोई नमाज और इन चीज़ों को नहीं मानता तो इस्लाम उसको इस्लाम के दायरे से ही बाहर निकाल देता है। तो जो बुनियादी जो 5 अरकान हैं, उनको पिलर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। उनमें सबसे पहले जो है वो है इबादत, सॉरी, कलमा तैयबा, जो कलमा शहादत जो है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, लेकिन तरीका रसूलुल्लाह का होगा, अपना तरीका नहीं। अगर कोई नमाज अपनी मर्जी से पढ़ेगा, अपने तरीके से पढ़ेगा, तो उसकी काबिल कबूल नहीं है। रोज़ा अपने हिसाब से रखेगा, काबिल कबूल नहीं है। वो रोज़ा, वो नमाज, वो हज, वो ज़कात, वो जिहाद, वो सारी चीज़ें मानी जाएंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तैयार करदा जमात सहाबा इकराम और अहले बैत के तरीके के ऐन मुताबिक होगा। उनके ऐन मुताबिक होगा तो वही काबिल कबूल होगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बात क्या फरमाया कि सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, कि जो मेरी सुन्नत है वही मेरी खुलफा यानी मेरे सहाबा, मेरे अहले बैत की सुन्नत है। तो इससे मालूम हुआ कि आप वसल्लम के तरीका और सहाबा, अहले बैत, उज़्ज़ाम जो तरीका है उसके मुताबिक इस्लाम काबिल कबूल होगा। तो दूसरी चीज़ है जी नमाज। नमाज दीन का बुनियादी सतून है और एक ऐसा पिलर है कि अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा जो इस्लाम है वो बराए नाम होगा। उसके अंदर जो खूबसूरती है, जो उसका वजूद है, वो बाकी नहीं रहेगा। उसका वजूद जो है वो ख़तरे में है। नमाज के बारे में बहुत कसरत से हदीस मौजूद हैं, 700 से ज़ायद जो है कुरान पाक में आयात मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का कहा। एक बात याद रखिएगा, एक होता है नमाज कायम करना, एक होता है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने का मतलब होता है आए टकरे मारी और वो जा रहे, जैसे आजकल नमाज पढ़ी जाती है। नमाज कायम करने का मतलब होता है नमाज के तमाम आदाब का ख्याल रखते हुए नमाज अदा करना, जो अल्लाह ने तरीका बताया उसके मुताबिक नमाज अदा करना, ठहर ठहर के उसके आदाब का ख्याल रखते हुए। तीसरे नंबर है रोज़ा। रोज़े का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और तमाम चीज़ों से रुकना। ठीक है जी, जो ममनुआ चीज़ें उनसे रुकना। और रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है और इसके अलावा जितने रोज़े हैं वो नवाफिल में आते हैं। रमज़ान का रोज़ा अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। ठीक है कि नहीं? कुछ सूरतें होती हैं जिनमें रमज़ान में रोज़ा रखने से यानी कि इजाज़त है, रोज़ा छोड़ सकता है। वो इंशाअल्लाह फिर हम जब रोज़े की तफ़सीलन बात करेंगे उस पर बात करेंगे। उसके बाद है हमारे पास जी ज़कात। ज़कात का निसाब है, जब 2 चीज़ें होनी चाहिए, निसाब पूरा हो, उस साल का पूरा होना ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, ज़कात का निसाब अलग होता है
और कुर्बानी के लिए अलग चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो नमाज मतलब ज़कात का निसाब है, कुर्बानी का वही निसाब, और ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ज़कात जो है वो हर चीज़ की अलग है, जानवरों की अलग होती है, सोना है उसका अलग सा निसाब होता है, चांदी है उसका अलग निसाब है, नकदी है उसका अलग हिसाब होता है, ज़मीन है उसके अंदर ज़कात के लिए अलग फार्मूला होता है, उशर है उसका अलग सिस्टम होता है, ज़मीन की पैदावार जो होती है उससे उशर होता है, उसका अलग फार्मूला होता है, उसका अलग जो है वो एक तरीक़ाकार है। इंशाअल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो है बैतुल्लाह का हज करना। इसके लिए भी इसकी भी शराइत है जी। सबसे पहले यह है कि इंसान हज की इस्तिताअत होनी चाहिए, ठीक है, आने जाने का उसके पास खर्चा हो। नंबर 2, हालात का ठीक होना ज़रूरी है। नंबर 3 जो है सफ़र की जो ज़रिया है उसका होना ज़रूरी है। और हज पर जाने से लेकर वापस आने तक घर का सरबराह है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे इतना सामान छोड़कर या इतना ख़र्चा छोड़कर जाए कि वापस आने तक उसकी फ़ैमिली जो है अपने आप को सर्वाइव कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। तो ये बुनियादी अरकान हैं, सुतून हैं इस्लाम के, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। ये फ़राइज़ हैं, इनका छोड़ना, तर्क जो है वो गुनाह है, और उनका इनकार कुफ़र है, क्योंकि फ़र्ज़ जो होता है उसका इनकार कुफ़र होता है, और इनमें से अगर किसी चीज़ का कोई इनकार करता है तो ये कुफ़र होता है। इसलिए याद रखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर लोग को कोई कहते हैं ना तो गुस्से में आके कहते हैं यार जा, मैं नहीं ये काम करता। तो ये इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, और दावत देने वाले को भी ख्याल करना चाहिए। एक होता है नमाज की दावत देना, ये कहना कि आप भाई नमाज पढ़ लें। एक होता है कि किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देना। ऐसी चीज़ों में ज़ोर ज़बरदस्ती और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, महज दावत देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि नमाज छोड़ने से तो वो गुनाहगार तो हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो ऐसी कोई बात ज़ुबान से निकाल दे जो उसको कुफ़र तक ले जाए। तो इसलिए ऐसे तरीके से तरगीब दी जाए कि अगले बंदे के दिल में एहसास पैदा हो, न कि नफ़रत पैदा हो। ठीक है जी, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें, आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएँगी, बल्कि वहाँ पे मज़ीद आपको तफ़सील से भी चीज़ें मिल जाएँगी। आज़ाद मीडिया के नाम से उसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।